ज्यादातर भारतीयों की विदेश जाने की इच्छा होती है, लेकिन पैसों के कारण वे अपनी इस इच्छा को मन में ही दबा लेते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वियतनाम एक ऐसा देश है जहां कम पैसों में अच्छा भ्रमण किया जा सकता है। यहां आप भारतीय रुपए से कई चीजें आसानी से खरीद सकते हैं। एक तरफ जहां भारतीय रुपए की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपए की कीमत कई देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भारतीय रुपए की कीमत बहुत अधिक है। दरअसल वियतनाम में एक ऐसा देश है जहां घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, और अगर कोई भारतीय वहां जाना चाहता है तो वह बहुत कम पैसों में अच्छा टूर कर सकता है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम देश की मुद्रा वियतनामी डोंग है। वियतनामी भाषा वियतनाम की राज्य भाषा है। वियतनाम के खूबसूरत पर्यटन स्थल। वियतनाम एक बहुत ही खूबसूरत देश है, इसलिए अगर आप विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वियतनाम जाने के बारे में सोचना चाहिए। आपको बता दें कि वियतनाम अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। वियतनाम पर्यटक स्थल पूर्वी एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित एक शांतिप्रिय देश है। वियतनाम के पर्यटक स्थल प्राकृतिक आकर्षण और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत मिश्रण हैं। वियतनाम की लहराती पहाड़ियां, हरे भरे घने जंगल और धान के खेत पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। हर पर्यटक वियतनाम जैसे आकर्षक देश की यात्रा करना चाहता है। इस देश में आने वाले पर्यटकों में अधिकतर भारत के लोग शामिल होते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि यह देश अन्य देशों की तुलना में काफी सस्ता है। यहाँ बिकने वाली कुछ चीजों के दाम बहुत कम हैं, इसलिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ खरीदारी करने आते हैं। अगर आप भी वियतनाम की यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले इसके बारे में कुछ अहम जानकारी जुटाई जाए। तो आइए जानते हैं वियतनाम के बारे में कुछ खास बातें। ये जानने के बाद आपका वियतनाम टूर बेहद आसान हो जाएगा। वियतनाम का पर्यटन स्थल हनोई एक गौरवशाली इतिहास की कहानी कहता है, और यह शहर लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हनोई वियतनाम की राजधानी भी है और दूर दूर से पर्यटकों को आमंत्रित करती है। हनोई नॉस्टेल्जिया कठिन से विशिष्ट नॉस्टेल्जिया की एक विशेष शैली है। हनोई में रात के समय शांति का माहौल रहता है, जबकि दिन के समय शहर की हलचल मन को मोह लेती है। आपको हनोई में रहने जैसा महसूस होगा। हनोई के पर्यटन स्थल इसकी संस्कृति, परंपरा और लोगों के प्रति अद्वितीय प्रेम को भी दर्शाते हैं। वियतनाम का गोल्डन ब्रिज। वियतनाम का गोल्डन ब्रिज पर्यटकों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। साल 2018 में बने इस अनोखे पुल को देखने के लिए हर दिन हजारों पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। सुनहरे रंग के इस पुल की सबसे खास बात यह है कि इसे दो विशाल हाथों ने पकड़ रखा है। इसे पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। इसे दुनिया की सबसे अनोखी मानव संरचनाओं में से एक कहा जा सकता है। गोल्डन ब्रिज दिखने में ये एक आम पुल की तरह ही है, लेकिन इसका डिजाइन एकदम अनोखा है। इसे बनाने वाले मुख्य डिजाइनर का कहना है कि हमने इन विशाल हाथों के जरिए दिखाया है कि पुल को भगवान ने अपने हाथों से थामा हुआ है। वियतनाम के बाना हिल्स पर स्थित गोल्डन ब्रिज समुद्र तल से 3280 फीट की ऊंचाई पर बना है। हागियांग हागियांग पर्यटन स्थल वियतनाम के सबसे उत्तरी शहर के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो हागियांग पर्यटन स्थल की सुंदरता का वर्णन कर सकें।
हागियांग शहर की ताज़ी हवा और पर्वत श्रृंखलाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और हागियांग पर्यटन स्थल पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। हागियांग पर्यटन स्थल पर लंबे समय से जातीय अल्पसंख्यकों का निवास रहा है और वे अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन करते हुए शांति से रहते हैं। सापा। वियतनाम के प्रमुख पर्यटन स्थलों में सापा एक आकर्षक स्थान है जिसे परिवर्तन का स्वर्ग कहा जाता है। सापा की यात्रा के दौरान प्रकृति की सुंदरता आपके दिल को छू जाएगी। यहाँ कई रोमांचक जगहों के अलावा यहाँ का मौसम पर्यटकों को खुश कर देता है। इन सब के बाद इंडोचीन की सबसे ऊंची चोटी फैंसिपन की शानदार ट्रैकिंग का भी अनुभव लिया जा सकता है। आप जब भी वियतनाम की यात्रा पर जाएं तो सापा पर्यटन स्थल पर जरूर जाएं। यू पर्यटन स्थल को वियतनाम की प्राचीन राजधानी के रूप में जाना जाता है और यह वियतनाम के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वियतनाम गुयेन राजवंश के लिए जाना जाता है क्योंकि अपनी यात्रा के दौरान आप ऐतिहासिक कब्रों और मकबरों का भी दौरा कर सकते हैं। परफ्यूम नदी के तट पर स्थित यू को पुरानी राजधानी के साथ साथ गुयेन राजवंश के तहत वियतनाम की संस्कृति, राजनीति और धर्म के केंद्र के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ के खानपान के साथ साथ परंपराओं को भी अच्छे से समझ सकते हैं। यू को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। होई एन शहर वियतनाम का एक आकर्षक पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। होई एन को वियतनाम का पीला शहर भी कहा जाता है। होई एन वियतनाम का एक सुरमय शहर है जो अपनी पुरानी घुमावदार सड़कों, खूबसूरत चीनी शैली की दुकानों और आकर्षक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण चीन सागर पर स्थित वियतनाम अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बहुत लोकप्रिय है। होई एन को वियतनाम का वेनिस भी कहा जाता है। क्वांग बिन्ह वियतनाम के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है और इसे दुनिया के सबसे बड़े गुफा शहर के रूप में भी जाना जाता है। क्वांग बिन्ह पर्यटन स्थल जंगलों, द्वीपों, पहाड़ों, तराई क्षेत्रों, समुद्र तटों और नदियों से भरपूर कई आकर्षणों से भरपूर जगह है। क्वांग बिन्ह पर्यटन स्थल की रहस्यमयी सुंदरता को देखने के लिए साल भर लाखों पर्यटक यहां आते हैं। गुफाओं के राजा के रूप में जाना जाने वाला क्वांग बिन्ह फोंग नहा के बैन नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत और दुनिया की नई और सबसे बड़ी गुफा सोन डुओंग गुफा में गुफा परिसर की विविधता के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता है। नहाट ले बीच और सॉन्ग चाय हैंग तोई में विभिन्न गतिविधियां निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। नहा ट्रांग वियतनाम पर्यटन स्थल का एक अद्भुत शहर है जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। जब भी आपके मन में नहा ट्रांग का ख्याल आता है तो इससे जुड़ी कई यादें आपके दिमाग में आने लगती हैं। यहाँ के खूबसूरत क्रिस्टल नीले पानी के साथ साथ लंबे सफेद रेतीले समुद्र तटों की सुंदरता वर्णन करने लायक है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो वियतनाम के पर्यटन स्थल नहा ट्रांग में आपको जंगली सुंदरता का खजाना देखने को मिलेगा। मेकांग डेल्टा वियतनाम। मेकांग डेल्टा की यात्रा के बिना वियतनाम पर्यटन स्थल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। वियतनाम में स्थित यह एक अनोखे तैरते बाजार के रूप में जाना जाता है। अगर हम मेकांग डेल्टा के आकर्षणों की बात करें तो इसमें नदियां, नहरें और असंख्य सब्जियां, फल, धान के खेत आदि शामिल हैं जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते प्रतीत होते हैं। प्राचीन और आधुनिक संस्कृतियों के संयोजन से उगाई गई फसलें उनके अनाज में स्वाद जोड़ती हैं। अगर आप कभी वियतनाम की पर्यटन यात्रा पर जाएं तो मेकांग डेल्टा की यात्रा करना न भूलें। वियतनाम घूमने जाने का सबसे अच्छा समय।
वियतनाम जाने के लिए आपको किसी खास मौसम या सीजन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप यहां किसी भी मौसम में घूमने के लिए जा सकते हैं। यहां का मौसम भारत के मौसम के अनुसार बदलता रहता है। हालांकि ज्यादातर लोग दिसंबर से जनवरी के बीच ठंड के मौसम में यहां जाना पसंद करते हैं। इस दौरान लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए भी यहां इकट्ठा होते हैं। वियतनाम पर्यटन स्थल पर जाने का सबसे अच्छा समय फरवरी से मार्च और अगस्त से अक्टूबर तक माना जाता है। हालांकि आप साल के किसी भी समय वियतनाम जा सकते हैं। वियतनाम घूमने फिरने के लिए खर्च। वियतनाम घूमने के लिए फरवरी सबसे अच्छा महीना है। हवाई मार्ग से दिल्ली से वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचने में लगभग 6.5 घंटे लगते हैं। फ्लाइट से दिल्ली से वियतनाम आने जाने का किराया 25,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच है। वहां रात बिताने और खाने के लिए एक लग्जरी होटल करीब 4,000 से 5,000 रुपये में मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।